हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा कृत आत्म परिचय का भाग 2 लेकर। बेटा, पहले भाग में हमने जाना कि जो हरिवंश राय बच्चन है वो अपनी आत्मकथा, अपना परिचय अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जीवन को कैसे जीते हैं। आगे देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता। अब कवि आगे कहते हैं कि इस संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं संसार की प्रकृति के बहुत अंतर में हूँ। मेरा स्वभाव कुछ और संसार का कुछ और है। मेरी कोई और मंजिल है और इस स्वार्थी संसार की कोई और मंजिल। मैं तो कहते दिन प्रतिदिन जो हूँ संसार बना बना कर ख़त्म कर देता हूँ। मैं हर दिन ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ, फिर उसे मिटा देता हूँ। ये संसार का धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जो है पृथ्वी पर जो शान और शौकत जोड़ता है, मैं उससे भी तनिक भी जो हूँ प्रभावित नहीं होता हूँ, बल्कि मैं जो हूँ उसको टुकराता हुआ चला जाता हूँ। वो कहते हैं संसार में सब लोग जो झूठे धन शौर्य पर जो खड़े हैं वो जो है संसार कैसा है, मिथ्या है। और ऐसे संसार को मैं जो हूँ पग ठोकर मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहते हैं कि अपने आंसुओं में मैं प्रेम भरा गीत जो हूँ छिपाए फिरता हूँ। कहते संसार मेरा रोदन समझता है, मेरे अंदर अनेक गीत छिपे हैं और मेरे आंसुओं की धारा के माध्यम से प्रेम गीतों के रूप में बखान करता जाता हूँ। कहते मेरे हृदय में वाणी कैसी है, शीतल और कोमल है, और मैं शीतलता को क्रोध रूपी आग से छिपाए फिरता हूँ। कवि जो हैं इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं उस खंडर का अंश हूँ जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं। मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कवि सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ है मेरा जीवन वो वही मेरे लिए अनमोल है और मैं उसी में जिए जाता हूँ। मेरे लिए महल जो है वो नगण्य है, उनकी कोई भी कीमत नहीं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि कहते हैं कि मैं दुखों में जब अत्यंत दुखी होकर रोया तो लोग जो हैं मेरे रोने को भी मेरा गीत समझ बैठे। मेरे हृदय की वेदना को जो है उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। कहने का मतलब ये है कि दुनिया इतनी अजीब है कि आंतरिक भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझती। कहते जब मैं साधारण रूप से रोया तो उसे मेरा गाना समझा गया, और जब मैं पीड़ा के कारण हृदय जोर जोर से मेरा रो रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा तो उसे मेरी कविता मान लिया गया। अर्थात इस हृदयहीन संसार में मेरी आंतरिक पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सका। कवि कहते कि संसार मुझे कवि मानकर ही अपनाना चाहता है। मैं एक कवि हूँ, लेकिन मैं एक नया प्रेमी भी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का ही बखान कर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं संसार में जो हूँ पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात मेरे हृदय में प्रेमिका को बिठाकर उसी का वेश धारण मैंने कर लिया है। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है और मैं जो हूँ उसी में डूब जाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि इस हृदयहीन और दुखी संसार को ऐसी मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिससे सुनकर सारा संसार झूम उठे और मस्ती में डूब कर रहने लगे तथा इस मस्ती के आगे झुक जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कवि चाहते हैं कि दुख और सुख जीवन के दोनों पहलू हैं और उनको अपने मन में ही छिपाकर इस जीवन को जीना और मोक्ष की प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बच्चों, ये थी बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।